नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग को अपनी यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अब हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उससे मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। तो जाइए देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए फॉर्मूला वगैरह का। किसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। और एक्सरसाइज जो है आपका क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिए हेडलाइन, जो आपका चैप्टर एनसीईआरटी में आपका एक्सरसाइज दे रखा है 8.1, एक्सरसाइज 8.1 दे रखा है आपको, ठीक है। लिख लीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल बना लीजिए, यहाँ पे फॉर्म कर लीजिए छोटा सा प्यारा सा ट्रायंगल। ए बी सी दे रखा है, ए है, बी है, सी है। ए बी का मान दे रखा है 24, तो ए बी का मान 24 है, यानी कि आपका 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। बी सी का मान 7, यानी कि ये वाला आपका बी सी 7 दे रखा है। तो निम्नलिखित का वैल्यू बताना है, यानी कि आपको हाइपोटेनस के बारे में नहीं दे रखा है। आपसे क्या पूछ लिया है, आपसे पूछा है साइन ए कॉस ए फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट का फर्स्ट है, तो दे रखा है साइन ए पूछ रखा है आपसे, एंड कॉस ए पूछ रखा है। दो चीज़ें पूछ रखी हैं आपसे, दोनों अलग अलग है, इंटू नहीं है, दोनों में दोनों अलग अलग है। बारी बारी से निकालेंगे दोनों को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि देखिए ए बी जो हो गया आपका, किसी एक को मान लीजिए कि आपका एंगल यही रहा, थीटा यहाँ पे मान लीजिए। हालांकि ए दे रखा है, और यहाँ पे ज़रा देखिएगा, निकालिए यहाँ पे। अगर एंगल यहाँ पे दे रखा है आपका, तो एंगल को आप यही मान लो, जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। तो अगर एंगल यहाँ पे है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर, यानी कि इधर जो दे रखा है ये आपका लंब का मान दे रखा है, यानी कि पी का वैल्यू है ये आपका 90 डिग्री, तो यहीं पे बन रहा है, यानी कि ये आपका कर्ण हो जाएगा, कर्ण यानी कि एच, और जो बाकी बच जाएगा ये आपका बेस हो जाएगा, यानी कि बी आधार। इतना बात समझ गए होगे, इतना बात समझ गए। तो हमें बताइए साइन ए के लिए क्या लिखोगे। उससे भी पहले एक चीज़ और बच गया है इसमें, कर्ण का भी वैल्यू निकालो। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तब तो बारीक आसानी से निकाल लोगे कि 7, 24, 25 का होता है। लेकिन अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तब तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो उसके लिए क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लिख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय, या फिर इंग्लिश में लिख लीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप जानते होगे यहाँ पे कि पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर होता है। हमें क्या निकालना है, एच का ही मान निकालना है ना। तो एच स्क्वायर इक्वल टू लिखोगे, पी का मान कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर इक्वल टू एच इक्वल टू कर दीजिए यहाँ पे 7 7 49, और हो जाएगा 576। दोनों को जोड़ लीजिए, कुल मिला के 625 ही आएगा आपका। एंड एच का मान कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे भर लीजिए वैल्यू, ये आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है इतना। अब चलो साइन ए का निकालते हैं फर्स्ट टाइम। साइन ए का क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था पिछले वीडियो में, होता है क्या, लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार का मतलब कि पी फॉर परपेंडिकुलर, और लंब बटे आधार नहीं, सॉरी तो मैं उल्टा बोल दिया, लंब बटे कर्ण, तो tan के लिए मैंने बोल दिया, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण यानी कि p बटा h। अब p का वैल्यू कितना दे रखा है, देखो यहाँ पे p का मान 7 है ना, तो क्या करो 7 रख लो यहाँ पे। h का मान बताओ, h का मान कितना है 25, तो यहाँ पे 25 भर दो, हो गया आपका आंसर। इतना ही करना है। उसी पर बताओ cos a का लिए, cos a का क्या होता है b बटे h, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना होगा इस बार, आधार के लिए हो जाएगा आपका 25, तो यहाँ पे भर लोगे 25, और एच को तो अभी भी पता है 24, यार क्या मैं कर रहा हूँ 24, और ये आपका 25, क्लियर है 24 बटा 25। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन भी लगे हाथ इसी में देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सेकंड वाला पूछा इसमें साइन सी एंड कॉस सी, दो बातें पूछ रखी हैं, ठीक है। अब देखिए सी का मतलब कि एंगल उठ के कहाँ से कहाँ चला है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन तक सही था, लेकिन अब क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि सी के लिए बोला है अब, तो सी आपका एंगल यहाँ पे आ रहा है। तो एंगल ए आने का मतलब कि ये आपका जो आधार है अब क्या बन जाएगा, आधार आपका अब लंब बन गया है, ठीक है। जहाँ पे एंगल उसी के अकॉर्डिंग होता है, जहाँ पे भी एंगल बनेगा उसी के अकॉर्डिंग सामने वाला आपका लंब कहलाता है। जो बच गया वो क्या कहलाएगा, आपका आधार कहलाएगा, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाला ये तो कर्ण आपका फिक्स है, तो बस फिक्स है। एक बात और याद रखिएगा
कि जो आपका हाइपोटेनस होता है ना, जो आपका हाइपोटेनस होता है वो ऑलवेज बड़ा होता है परपेंडिकुलर एंड बेस से। इस बात को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। कर्ण जो होता है हमेशा लंब और आधार से क्या होता है, बड़ा होगा। अगर कभी बड़ा नहीं आ रहा है इसका मतलब कि वो आपका ट्रायंगल ही नहीं बन रहा, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है। क्लियर। अब चलिए साइन सी के लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, साइन सी के लिए अभी भी वही बात रहेगा, P/H ही रहेगा, P/H। ऐसा नहीं कि साइन ए है तो कुछ अलग, सी है तो कुछ अलग, दोनों में P/H ही रहेगा। बस डिपेंड करेगा कि P कौन सा आएगा। तो उस टाइम ए था तो P यहाँ पे था, अभी सी है तो P क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा आपका, ठीक है। लिख लीजिएगा 24। और एच तो आपका फिक्स ही है 25 का 25, हो गया आंसर। अब कॉस सी का निकाल लो लगे हाथ, B/H कर लो। अब बताओ B कौन सा होगा, B आपका नीचे वाला पार्ट हो जाएगा 7, तो 7/25। ये थॉट मत रखिएगा माइंड में कि जो आधार होता है वो आपका हमेशा नीचे होता है, ये ज़रूरी नहीं, ये डिपेंड करता है आपका एंगल पे कि एंगल कहाँ से बन रहा है। क्लियर इतना। तो ये आपका चारों का चारों कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ले लीजिए स्क्रीनशॉट या फिर लिख लीजिए, ठीक है। बढ़े आगे, मिटा देते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पिक्चर दे रखा है, उस पिक्चर को समझिए, सेम चीज पैटर्न है, बनाइए। आपको छेओ का छेओ ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद होना चाहिए, तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। और उसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए मैं पिक्चर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। इसमें PQR ट्रायंगल दे रखा है, कोई बात नहीं, PQR तो है, ठीक है। ये आपका बना P, ये बना Q एंड ये बना आपका R। ये 90 डिग्री गया, यहाँ पे 12 दे रखा है और यहाँ पे 13 दे रखा है, दोनों सेंटीमीटर में रहने दीजिए। आपसे क्या पूछ लिया है, आपसे पूछा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, tan P माइनस में cot R का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे कि अगर 13 12 है, अगर आपको ट्रिपलेट याद है यानी कि 13 12 कितना होता है, 5 हो जाएगा, 5 12 13 से। ये मत समझना कि 5 12 आपका 17 होता है, ये ट्रिपलेट का नियम है। तो समझते इस बात को यहाँ पर भी कि आप किसी को मान लो कि एंगल यही है, चाहे कोई भी रहे, आपको बस इतना ध्यान देना है कि H² जो होता है वो आपका P² + B² के बराबर होता है, ठीक है। और H का मान दे रखा है हाइपोटेनस 90 डिग्री, तो कन्फर्म है 90 डिग्री आपका ये रहेगा। ये दोनों आपका इधर उधर है, कोई दिक्कत नहीं, आपका प्लस का साइन तो लगना ही लगना है यहाँ पे। एक को मान लो P फिलहाल के लिए स्क्वायर, कितना होगा 169 = 144 प्लस का B²। अगर B² का वैल्यू निकालोगे तो ये वाला पार्ट इधर घट जाएगा। 169 में अगर आपने 144 को घटा दिया तो B² का मान कितना बचेगा 25, और 25 को भर रूट लगा दो, स्क्वायर से इधर हटा के, तो B का मान फाइनली आ गया 5, यानी यहाँ पे भर लीजिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको। और क्या क्या दे रखा है वो भी लिख लो। हालांकि P और B तो आपका चेंज होते रहेगा, ये भी आपका चेंज होते रहेगा फिलहाल के लिए। H कन्फर्म है कि 13 ही रहेगा, 13 सेंटीमीटर, ठीक है, H कन्फर्म है। अब चलते हैं यहाँ पे बढ़ते हैं। अगर tan P है तो tan P का मतलब क्या होता है, आप ही बताओ। कि जब एंगल P बनेगा, हालांकि यहाँ तो P/B लिख सकते हो, लेकिन लिखो मत अभी क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। बारी बारी से निकालते हैं, उसके बाद वैल्यू प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग tan P का निकाल लेते हैं। तो tan P का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, ये था ना P/B। तो जब tan P का यूज हुआ है, तो P बताइए कहाँ पे, P आपका ये बनेगा, यहाँ पे एंगल बनेगा आपका, तो इसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाला भी फिलहाल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो बेस आपका ये हो जाएगा, है ना। यहाँ पे तो 13 का ज़रूरत भी नहीं था, बिना मतलब के निकाल लिए। खैर चलो कोई बात नहीं, निकल गया तो निकल गया। अब P का मान कितना रखोगे यहाँ पे 5, और B का मान कितना रखोगे 12, हो गया। यानी tan P का मान 5/12। सेकेंड में लिख लीजिएगा cot R। इसका मतलब क्या होता है, cot R का मतलब B/P कर लोगे। अब जब cot R बनेगा तो एंगल यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, एंगल यहाँ पे बन रहा है, डैट मीन्स PA और BA हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर ये वाला पार्ट, तो बेस आपका ये बचेगा। एच तो आपका अभी भी कन्फर्म ही है। तो बताइए यहाँ पे B/P का मतलब क्या हो गया, B यानी कि 5 और P यानी कि 12। अभी भी क्या रहेगा 5/12, ठीक है।
डैट मीन्स अगर आप यहाँ पर लिखते हो कि tan p माइनस में cot r इक्वल टू क्या होगा 5/12 माइनस में फिर से 5/12, ये दोनों का दोनों इक्वल ही रहेगा तो कर दीजिए ऐसे ही पूरा पूरी ख़त्म, यानी क्या आ गया फाइनली 0 आंसर हो गया। समझ गए बात इतना? देख लीजिए आप और आगे बढ़िए क्वेश्चन में। मिटा दे इसको, चलिए मिटा देते हैं। इसमें इसका कोई काम नहीं था क्योंकि आपका एज का तो काम पड़ा नहीं, और नहीं काम तो पूरा पूरी पड़ा ना, बी का तो मान इसी से निकला है, मुझे लगा एज निकला है। चलिए कोई बात नहीं, सब जरूरी का चीज़ था निकल गया, और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा इस तरह से करते करते। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो बड़ी आसानी से निकाल लोगे, और ट्रिपलेट आप याद रखना भी ज़रूर। मैं एक बात बताऊंगा, ट्रिपलेट का एक अलग वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा कि ट्रिपलेट कैसे कैसे निकाला जाता है, ठीक है। फिलहाल आपको सब्जेक्टिव चीज़ से चलना है जिसमें अच्छा आप नंबर स्कोर कर सको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, थर्ड नंबर क्या दे रखा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन ऊपर आगे हुआ होगा, लिखा है कि साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4 दे रखा है ना। और पूछा है क्या आपसे, पूछ दिया है कॉस ए के बारे में बता दीजिए भैया, एंड टेन ए के बारे में बता दीजिए क्या होता है इसका मान, ठीक है। और पिक्चर दे रखा है, एक नहीं दे रखा है पिक्चर वगैरह, पिक्चर अपने से बना लेते हैं। देखिए आप जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्री जो है राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना। यहाँ पे क्या दे रखा है, ए मान दे रखा है एंगल ए, तो एंगल ए को आप यहाँ डिनोट कर लो कि ए वाला वैल्यू वहाँ पे है, बी को आप जहाँ मन तहाँ मान लो, सी को कहीं मान लो, कोई दिक्कत नहीं आपको, बस ये मान लो, ठीक है। ताकि इसके सामने वाला जो पार्ट है ये आपका क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, बाकी जो बचा बेस, और ये तो आपका हाइपोटेनस फिक्स है ही। जो गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो साइन ए बराबर 3/4 है, लेकिन p/h होता है, साइन का वैल्यू क्या होता है p/h, यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस, है ना। तो 3/4 कर दोगे यहाँ पर भी, तो p का मान कितना हो गया 3 और h का मान कितना हो गया 4, तो p बराबर यहाँ पर रख दोगे 3, h बराबर 4। तो b का मान निकालोगे तो क्या निकालोगे, b बराबर आप लिख सकते हो कि b बराबर होता है √h² माइनस का p²। h का मान कितना 4 का स्क्वायर और p का मान कितना 3 का स्क्वायर, क्लियर है इतना, यानी कि 16 माइनस का 9 डैट मीन्स √7। कितना आ गया बच्चों, ये आपका √7 आ गया। तो टेंशन की बात नहीं है, √7 है तो है, अपने लिए मेरे लिए थोड़ी ना कि √7 है, ऐसा नहीं करना 3 4 5 हमेशा लगा दें, जरूरी नहीं, जो आया सो आया। अब चलो, अगर सब डिटेल पता है आपको कि p का मान पता है, h का मान पता है और b का भी मान पता हो ही गया कि √7 आ गया आपका, तो cos a निकालना है। तो cos a बराबर क्या होता है b/h होता है, और b के लिए क्या पुट करोगे √7 पुट कर लीजिए, और h के लिए क्या पुट करोगे 4, हो गया आपका आंसर। एक और निकाल लो tan a के लिए। अब tan के लिए क्या होता है p/b होता है, और एंगल अभी भी आपका यही है, तो चेंजिंग तो कुछ होगा नहीं इसमें, है कि नहीं। तो p के लिए क्या करोगे, p के लिए कहाँ गया, p के लिए फिर से 3 है, यहाँ प्लेस कर लो 3, एंड b के लिए √7, तो √7 हो गया आंसर। इतना ही करना है काम, इतना बात आपको समझ में आ गई होगी तो बहुत बढ़िया। समझ नहीं आया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपको फिर से देखना पड़ जाएगा पूरा वीडियो को, क्लियर। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। 4 नंबर क्वेश्चन लगाइए, इसको मिटा दे। फर्स्ट टाइप में यही सब टाइप दे रखा है, तो आप इसको आराम से कर लोगे, कोई टेंशन की बात नहीं, हो जाएगा। इस चैप्टर को मैं 2 वीडियो में बना के ख़त्म करूँगा, तो 5 और 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। कुल मिला के 11 क्वेश्चन चैप्टर में दे रखे हैं, तो अभी वाले में 5 क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसके बाद वाले वीडियो में क्या करेंगे 6 क्वेश्चन देख लेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या दे रखा है 4 नंबर क्वेश्चन में। 3 तक तो कंप्लीट हो चुका था। बोला है कि इफ़, यानी कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो, तो आपसे क्या पूछ दिया है, साइन a का वैल्यू निकालना है एंड सेक a का वैल्यू निकाल के बताना है आपको, ठीक है। इतना सा दे रखा है। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखिए कि अगर cot a को 8/15 कर सकते हो क्या, यहाँ पे देखो तो इक्वेशन बना के इस 15 को क्या किया मैंने नीचे लगा दिया, इस 15 को क्या किया मैंने नीचे लगा दिया, 8/15 हो जाएगा। अभी cot a का मतलब क्या होता है, cot a का मतलब होता है b/p, यानी कि 8/15, याद होगा। cot का मतलब क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। एक ट्रायंगल फॉर्म कीजिए,
ठीक है, एक ट्रायंगल आपने फॉर्म कर लिया। एंगल सब में देखिए तो ए ही दे रखा है ना, सब में ए पूछ रखा है, तो ए को कहीं पे बना लो आप ए, बाकी को बचा उसे बी कर लो, यहाँ पे सी कर लो। तो ये आपका इधर वाला जो होगा आपका लंब, यानी कि पी में शॉर्ट में लिख दूँ, ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और आपका ये एच हो जाएगा। तो पी का मतलब दे रखा है आपको 15, तो पी बराबर 15, बी का मतलब दे रखा है 8, तो यहाँ पे 8। और आपको पता होना चाहिए कि ट्रिपलेट जो बनता है वो आपका 8, 15, 17 होता है, चाहो तो आप निकाल भी लो यहाँ पे। तो अगर एच का वैल्यू निकालोगे तो रूट अंडर पी का स्क्वायर जो बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट अंडर पी के लिए कितना करोगे 15 का स्क्वायर और बी के लिए 8 का स्क्वायर, ये आपका 225 और प्लस में 64, कुल मिला के आ गया आपके पास 289, डैट मीन्स 17। क्लियर है इतना बात? आप चाहो तो लिख सकते हो, यानी एच का मान कितना आ गया 17 सेंटीमीटर, यहाँ भी रख लो 17। ठीक है, इसको मैं निकाला हूँ इसलिए सर्कल कर देता हूँ। अब चलो, पूछा कि आपसे साइन पूछ रखा है, तो साइन के लिए क्या होता है P बटा एच, और P का मतलब 15 और H का मतलब 17। हो गया आंसर, इतना ही करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेक के लिए पूछ रखा है आपसे। सेक के लिए क्या करोगे बताओ? सेक के लिए क्या होता है H बटा बी, H बटा बी, और H के लिए कितना है 17 और B के लिए कितना है 8। हो गया आंसर, इतना ही तो करना है। अब तो समझ गए होगे कि तीनों साइड निकाल लीजिए, पी बी एच निकाल लीजिए। दो चीज़ आपको हमेशा दे रखा होता है, बस आपको आंखें खुली रखनी चाहिए, देख लो उसमें से चूज कर लो। दो से आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड वाला पार्ट निकाल लोगे। जैसे तीनों निकला तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है, जो 6 टाइप का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, वो आपका इन्हीं तीनों पे बेस्ड है, पी बी एच पी बी एच पी बी एच। ठीक है, तो कंप्लीट कर लीजिएगा इस चीज़ को। एक क्वेश्चन हम और करवा देते हैं आप लोगों को, इसे लिखिएगा। क्वेश्चन पढ़ लिए? आप लोग भी चाहो तो बना सकते हो खुद से, सेल्फ से। खुद से बनाओगे तो और अच्छा लगेगा, आपको अच्छा महसूस होगा। चलिए क्वेश्चन करवाते हैं। यहाँ पे 500 में क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। दे रखा है क्या कि यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 इतना दे रखा है, तो अन्य सभी ट्रिग्नोमेट्रीय रेशियो निकालना है। यानी अन्य सभी मतलब कि जो बाकी बचा, तो 6 गो में से अगर सेक जो है आपका एगो है, तो बाकी कितना बचा 5 गो। 6 में से सेक तो आपका एगो अकेला बच गया, तो बाकी कितना बचा 5 गो, यानी 5 का 5 आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सेक थीटा का मतलब क्या होता है, पी बटा एच की बी बटा एच की बी बटा पी पी बटा बी, क्या होता है आप बताओ खुद से सोच के। अभी भी मैंने लिखा था, ठीक है, आप यहाँ पे कर दोगे एच बटा बी कर दीजिए, एच बटा बी यानी कि 13 और बटा में 12, तो बी का मान कितना और इसका मतलब कितना, इतना हो गया है ना। अब देखिए एच का मतलब कितना जाएगा यहाँ पे, अगर थीटा का यूज किया गया तो कहीं भी थीटा आप ले लो। चलो मान लिया मैंने यहाँ पे थीटा लिया, तो आपका ए रहा, बी रहा एंड सी रहा। ठीक है, ए बी सी। अब थीटा है तो यहाँ पे आपका ये 13 जाएगा। बेस क्या हो जाएगा आपका, नीचे वाला पार्ट को लेते हैं बेस, क्योंकि आपको तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर चला जाएगा। ये आपका मैं लेता हूँ 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक रहेगा 12, ये आपका गया 13 सेंटीमीटर। जो बाकी बचा वो क्या होगा, वो आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर 5 कैसे हो गया। आपको कितना बार मैंने याद करवा रखा है कि अगर इसको निकालना है पी के लिए, तो क्या करोगे, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। एच का मतलब 13 का स्क्वायर, बी का मतलब 12 का स्क्वायर, 169 करोगे, 144 को घटाओगे, रूट 25 आएगा और 25 के लिए क्या निकालोगे, 5 निकाल दोगे, है ना। तो ये आपका आ जाएगा 5। अगर तीनों का तीनों साइड निकल चुका है, तीनों का तीनों साइड निकल चुका है, तो आपको क्या करना है कि बस 5 जो ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो और बचा हुआ है उसको आप कर लो, बात ख़त्म, आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे जो जो गिवन है आपको लिख लीजिए। तो पी बी आ गया आपका 5। अब चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से फर्स्ट वाला साइन ए, क्योंकि एंगल तो सब में साइन थीटा लेके चलो, थीटा मानता थीटा ही लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं। तो पी बटा एच होता है। कॉस के लिए क्या करोगे, बी बटा एच, यहाँ लिख दूँ, लिख जाएगा ना आपको। टैन थीटा के लिए क्या करोगे,
P बटा B कर लोगे। अब बताओ P के लिए कितना रखोगे 5, H के लिए कितना रखोगे 13, हो गया आपका आंसर। B के लिए कितना रखोगे 12, H के लिए कितना रखोगे 13, ये भी हो गया आंसर। P बटा B का मतलब P के लिए कितना 5 और B के लिए कितना 12, हो गया आंसर। 2 और बच गए, एक बचा आपका कॉट थीटा एंड एक बचा कॉसेक थीटा। तो कॉट थीटा के लिए क्या करो, tan को ही पलटी मार दो, तो ये आपका B बटा P हो जाएगा, डेट मीन्स 12/5 हो जाएगा। कॉसेक के लिए क्या करोगे, साइन को पलटी मारोगे, तो H बटा P मतलब 13/5 हो जाएगा। इतना ही करना था। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने का मतलब ये हुआ कि एक जो आपको दे रखा है 100 और बाकी का जो बचा 500 उसे आप निकाल लोगे, क्योंकि कुल मिला के 6 ही होते हैं। इतना कंप्लीट हुआ तो बाकी का हम लोग जो चैप्टर मतलब कि क्वेश्चन जो बचे हैं उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स।